अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चॉकलेट केक की रेसिपी। ये प्रॉपर तरीके से पूरे वज़न के साथ हम आपको बनाना सिखाएंगे। ये 1 पाउंड केक का मुझे ऑर्डर आया था और मैंने बनाया था चॉकलेट केक। चलें स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 पाउंड का केक बनाने के लिए अंडे हमें चाहिए 2 अदद और चीनी हमें चाहिए 60 ग्राम। 2 अंडों में 50 ग्राम चीनी डलती है, लेकिन मैंने मीठा थोड़ा सा तेज़ रखा था, 10 ग्राम। तो ये है कि चॉकलेट केक मीठा अच्छा लगता है। तो इसको बीट कर लेते हैं हम इतना कि हमारे अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। ये देखें अभी अच्छे से फ्लफ़ी नहीं हुए। अब हम इसमें चॉकलेट एसेंस डाल देंगे हाफ़ टी स्पून और कुकिंग ऑयल डाल देंगे जो हम घर में यूज़ करते हैं 1 टेबल स्पून। अब अच्छे से अपने अंडों को हम बीट कर लेंगे कि हमारे अंडे अच्छे से फ्लफ़ी हो जाएँ। बहुत अच्छा बीट करना है हमें। अंडे हम जब भी लेंगे केक बनाने के लिए तो रूम टेम्परेचर पर हों अंडे। ये देखें अंडे हमारे अच्छे से फ्लफ़ी हो गए। अब मैदा ले लेंगे हाफ़ कप और बेकिंग पाउडर हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा हमें चाहिए 3 से 4 चुटकी, बस इतना ही काफ़ी है। अब मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडे को हम अंडों में छान लेंगे। जो अंडे हमने बीट करके रखे थे थोड़ा सा छान लेंगे और डाल देंगे और अब मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से हम ये सारा मैदा छान लेंगे और डाल देंगे और बहुत स्लो हाथ से हमें मिक्स करना है। बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कोई गुठली लम्स वगैरह नहीं रहने चाहिए। ये देखिए अब सारा मैदा हमने छान लिया है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। अब हटा देंगे छन्नी को और इस मैदे को, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और अंडों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें अब हमें चाहिए 1 टेबल स्पून कोको पाउडर। इसको भी हम अच्छे से छान लेंगे, कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए कोको पाउडर में। छान कर हम ऐड कर देंगे और अब अपने बैटर को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा बहुत अच्छा होगा तो हमारा केक भी उतना ही सॉफ्ट बनेगा। तो बैटर बनाते हुए आपको ये ख़याल रखना होगा कि हमारा बैटर बहुत अच्छा बने, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा थिक हो, गाढ़ा हो। ये दूध ऐड कर लेंगे हम 2 टेबल स्पून। क्वांटिटी इतनी ही रखेंगे तो हमारा केक बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के हिसाब से बन के तैयार होगा। अब अपने बाउल को साइड से साफ़ कर लेंगे ताकि हमारा बैटर एक जैसा तैयार हो। ये देखें साफ़ कर लिया और अच्छे से मिक्स भी कर लिया। बैटर की थिकनेस हमारी इस तरह की है। अब मोल्ड ले लेंगे हम 6 इंच का, 6 इंच का ले लिया है और घी से हम इसको ग्रीस करेंगे। ठीक है, बटर पेपर मैंने मोल्ड के हिसाब से कट कर लिया था राउंड में 6 इंच का। थोड़ा सा बैटर लग गया है हमारे बटर पेपर पर, केक का बैटर। अब इसको भी हम ग्रीस कर लेते हैं, बटर पेपर को भी घी की मदद से। ये देखें व्यूअर्स हमारा मोल्ड ग्रीस हो गया है। अब जो हमारा बैटर है केक का हम डाल लेते हैं मोल्ड के अंदर। अच्छा तो व्यूअर्स ये मैंने 6 इंच का मोल्ड लिया था। अगर आप 5 इंच के मोल्ड में बेक करना चाहें केक को तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपना केक बेक कर लेते हैं। अच्छा तो व्यूअर्स मैंने केक को चूल्हे पे बेक किया था। आधे घंटे में मेरा केक बेक हो गया था, बिल्कुल स्लो आंच पर, दम वाली आंच पर। पहले तवा रख लिया था, उसके ऊपर स्टैंड रख लिया था, फिर हमने अपना केक का मोल्ड रख दिया था। फिर ऊपर से किसी भी भगोने से मैंने इसको कवर कर दिया था और 30 मिनट में हमारा केक बहुत अच्छा बेक हो गया था। ये देखें बहुत अच्छा बेक हो गया हमारा केक, 30 मिनट में बिल्कुल तैयार हो गया था। अब निकाल लेते हैं, डिमोल्ड कर लेते हैं अपने केक को। ये देखें बटर पेपर भी कितनी आसानी से हमारा हट रहा है और केक भी हमारा बहुत ही सॉफ्ट और बहुत अच्छा बनके तैयार हुआ है। चूल्हे पे बेक किया इसको मैंने। चलें वज़न कर लेते हैं अपने केक का कि हमारा स्पंज कितने ग्राम का बनके तैयार हुआ है। ये देखें 228 ग्राम का हमारा स्पंज बनके तैयार हुआ है। हाफ़ कप मैदे से हमारा 228 ग्राम का स्पंज बनके तैयार हुआ है। चीनी हमने 60 ग्राम ली थी और अंडे 2 अदद लिए थे। अब केक को हम कट कर लेते हैं। ये देखिए मैं आज आपको थ्रेड से कट करना सिखाऊंगी, धागे से। पहले हम किनारों से इस तरह निशान लगा लेंगे नाइफ़ की मदद से। ये ब्रेड नाइफ़ ले लिए मैंने। टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और लाइट सा हल्का हल्का सा हम निशान लगा लेंगे। अब कोई भी धागा ले लेंगे और इस तरह से बस केक के जहाँ से हमने निशान लगाया है वहीं से अंदर डाल देंगे धागे को और इस तरह से हम कट कर लेंगे अपने केक को। ये देखें केक हमारा कितना अच्छा कट गया है और बेक भी कितना अच्छा हुआ है माशाल्लाह। अब इसी तरह से मैं आपको दूसरी लेयर भी कट करके दिखा देती हूँ। इस तरह से देखें टर्न टेबल को हम घुमाते रहेंगे और नाइफ़ को हम चलाते रहेंगे और केक का ध्यान रखना है कि इक्वल लेयर हमारी कट हो, निशान इक्वल लगे। बस इस तरह से ये निशान हमारा लग चुका है। अब धागा ले लेंगे और धागे को हम केक के दरमियान में जहाँ हमने निशान लगाया है इस तरह से रखेंगे और ये हम कट कर लेंगे अपने केक को इस तरह से। धागे की मदद से बहुत अच्छा केक कट हो जाता है। ये देखें बहुत आसान भी होता है इस तरह से कट करना। हमारी 3 लेयर बनके तैयार हो गई हैं। ठीक है,
एक वाले की जितनी लेयर हमने कट की है। अब केक को सॉक करने के लिए, मॉइस्ट करने के लिए हमें पानी चाहिए। शुगर सिरप बना लेंगे। मैंने हाफ़ कप पानी ले लिया और 3 टेबल स्पून हमने उसमें शुगर डाल ली है, चीनी, ठीक है। और अच्छे से हम शेक कर लेंगे, मिला लेंगे। ये शुगर सिरप हमारा तैयार है। अब क्रीम हमें चाहिए विप की। विपिंग क्रीम हमने ले ली है। हम 220 ग्राम क्रीम ले लेंगे। 1 पाउंड का केक बनाने के लिए हमें क्रीम चाहिए होती है 200 ग्राम। 20 ग्राम क्रीम हम एक्स्ट्रा ले लेंगे चॉकलेट गनाश बनाने के लिए, इसी में डाल लेंगे। अब चॉकलेट ले लेंगे हम 50 ग्राम, ठीक है। अब इसमें हम क्रीम ऐड कर लेंगे 20 ग्राम, जो हमने एक्स्ट्रा डाली थी क्रीम में, वो क्रीम हम इसमें ऐड कर लेंगे 20 ग्राम, ठीक है। 3 टेबल स्पून ले लेंगे और बाकी क्रीम हम केक के लिए विप कर लेंगे। अब चॉकलेट और क्रीम को हम माइक्रोवेव कर लेंगे 30 सेकंड के लिए और अच्छे से मिक्स करके अपना चॉकलेट गनाश बना लेंगे। और ये मिल्कीज़ फूड की मैंने मिल्क चॉकलेट ले ली है गनाश बनाने के लिए। अब अपनी क्रीम को विप कर लेते हैं। एक बड़ा बाउल ले लेंगे, उसमें बर्फ़ डाल लेंगे और अपनी क्रीम को अच्छे से हम बीट कर लेंगे। इस टाइम पर गर्मी बहुत है, इस वजह से मैंने बाउल में बर्फ़ डाल लिया है, ठीक है। जब आप विप करेंगे अगर गर्मी हो तो बाउल में बर्फ़ डाल लीजिएगा। अब देखिए क्रीम को पहले मैंने स्लो स्पीड में विप किया 2 से 3 मिनट के लिए, और फिर मैंने मीडियम स्पीड कर ली थी 2 से 3 मिनट के लिए, और एंड में मैंने हाई स्पीड में अपनी क्रीम को विप कर लिया था। ये देखें स्टिफ पिक आने तक हम इस क्रीम को विप कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से हमारी क्रीम विप हो गई है। जब हम इस तरह से क्रीम को विप करते हैं तो हमारी क्रीम मेल्ट नहीं होती है। चलिए अब पाइपिंग बैग में अपनी क्रीम को डाल लेते हैं। पाइपिंग बैग में भर लेते हैं अपनी क्रीम को। जितनी आपको ज़रूरत हो आइसिंग के लिए बस भर लीजिएगा, इस तरह से जैसे मैं भर रही हूँ। ये आगे से मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था पाइपिंग बैग को। इससे हम केक की आइसिंग करेंगे। अब केक बोर्ड ले लेंगे और थोड़ी सी क्रीम केक बोर्ड पर हम लगा लेंगे इस तरह से, ताकि हम जब स्पंज रखें तो हमारा स्पंज स्लिप ना हो, फिसले ना। इस तरह से रख लेंगे केक बोर्ड पर। अब अपने केक को हम सॉक कर लेते हैं शुगर सिरप से, जो हमने बना के रखा था। बहुत अच्छा मॉइस्ट केक हमें बना के तैयार करना है। अब क्रीम ले लेंगे जो पाइपिंग बैग में हमने भर ली थी, इस तरह से पूरे स्पंज पे हम डाल देंगे। जब हम क्रीम को इस तरह से अप्लाई करते हैं, केक पर लगाते हैं, तो हमें आइसिंग करना बहुत आसान हो जाता है, बहुत मेहनत नहीं लगती है हमारी। इस तरह से ये देखें सेट कर लेंगे क्रीम को, एक वाले एक जितनी क्रीम लगानी है। अब ये मैंने चॉकलेट गनाश जो बना लिया था, ये मेरा चॉकलेट गनाश गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पतला बन गया था। मैंने कहा चलें बीच में मैं इसकी लेयर लगा देती हूँ और बाद में जब हम ऊपर टॉप पर डालेंगे तो इसको हम फ्रिज में रख लेंगे, ताकि हमारा चॉकलेट गनाश अच्छे से सेट हो जाए। तो अब ये देखें चॉकलेट गनाश मैंने डाल लिया है और ऊपर से थोड़ी सी क्रीम भी ऐड कर दी थी, उसको भी सेट कर लिया था। अब चॉकलेट चिप ले लेंगे, बस जितने हमें ऐड करने होंगे हम डाल लेंगे ऐसे ही अंदाजे से। इसका मैंने वेट नहीं किया था कि हम कितने डाल रहे हैं। अब चॉकलेट चिप डालने के बाद हम दूसरी लेयर अपनी केक की रख लेंगे इस तरह से। फिर हम शुगर सिरप से सोक कर लेंगे अपने केक को, अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। अब फिर चॉकलेट गनाश हम डाल लेंगे केक के ऊपर, क्योंकि पतला हो गया था तो मैंने कहा चलें केक पर थोड़ा सा डाल लेती हूँ, क्रीम पर हम कम लगा लेंगे। ये केक मुझे ऑर्डर आया था, मुझे सेल करना था, तो फिर मैंने कहा चले जिनके लिए ये केक बना रही हूँ उनको मज़ा आए खाने में। अब किसी तरह से हमारे चॉकलेट गनाश को हमें सेट तो करना था ना। अब क्रीम लगा लेंगे अपने केक पर, सोक कर लिया था, फिर चॉकलेट गनाश डाल लिया था। अब क्रीम डाल लेंगे और अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपनी क्रीम को केक पर। अब थोड़ा सा चॉकलेट गनाश ऊपर भी डाल लेंगे हम। ये देखिए मैंने चॉकलेट गनाश में थोड़ी सी चॉकलेट और ऐड कर ली थी कि हमारी चॉकलेट थोड़ा सा हार्ड हो जाए, लेकिन वो फिर भी इसी तरह से मेल्ट हो रही थी, बहुत गर्मी थी। ये देखिए क्रीम लगाने के बाद हमने थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाल लिया है और इसको अच्छे से हम सेट कर लेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा चॉकलेट चिप देख लेंगे हम, अंदाजे से ऐसे ही डाल लेंगे जैसे हमने फर्स्ट लेयर में डाला था, तो सेकंड में भी हम इस तरह से डाल लेंगे। अब अपने केक की तीसरी लेयर भी हम रख लेंगे और सोक कर लेंगे पानी से, और इस पर भी हम थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डाल लेंगे। अब हम इसकी आइसिंग कर लेंगे, पहले गरम कोट कर लेंगे उसके बाद आइसिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरह से अब हम अपने पूरे केक को कवर कर लेंगे क्रीम से इस तरह से, और स्पैचुला ले लेंगे। स्पैचुला की मदद से, नाइफ़ की मदद से हम अपने केक की पहले गरम कोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी आइसिंग कर लेंगे। देखिए गरम कोट कर लिया था, अब आइसिंग कर ली है। अब ये स्क्रैपर ले लिया, इसकी मदद से हम अपने केक को अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखें अब ऊपर से भी सेट कर लेंगे अपने केक को, और ये दूसरा डिज़ाइन वाला स्क्रैपर ले लेंगे, इससे हम डिज़ाइन डाल लेंगे साइडों में इस तरह से। अब केक को उठा के हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। गर्मी बहुत थी, बहुत मुश्किल हो रहा था केक बनाना। अब ये हमने ब्राउन कलर ले लिया है, ये मेरा जेल कलर है। क्रीम ऐड कर लेंगे 1 से 2 ड्रॉप,
और अब अच्छे से हम क्रीम को मिक्स कर लेंगे। क्रीम ले ली थी, बस ये क्रीम हमारी बची है, बाकी सारी लग गई है केक के ऊपर। यही क्रीम बच गई है हमारी और इसमें हमने कलर मिक्स कर लिया है। अब डिज़ाइनिंग कर लेंगे। अब ये 2D नोज़ल ले लिया है और पाइपिंग बैग में मैंने इसको लगा लिया। अब क्रीम को अपने फिल कर लेते हैं पाइपिंग बैग में। बाकी सारी क्रीम हमने लगा ली है केक पर, यही क्रीम हमारी बच गई है। इसको अब हम पाइपिंग बैग में भर के और अपने केक पर डिज़ाइनिंग कर लेंगे। ये देखें, नाइफ़ को मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से और ऊपर से अपने केक को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। जो हमारी किनारियाँ उठी हुई हैं थोड़ी सी, उसको अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि अब हम फ्लावर वगैरह बनाएं, गनाश डालें तो हमारा केक पे बहुत अच्छा लुक आए। ये देखें तैयार है अब हमारा केक। पहले मैंने इस वजह से नहीं किया था, क्रीम मेल्ट हो रही थी तो फिर मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था, डीप फ्रीज़र में, केक को 10-15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए। अब ये देखें चॉकलेट गनाश को भी मैंने डी में रख लिया था, ये फिर भी सेट नहीं हुई। ये फिर भी केक पर डालने के फ़ौरन बाद मेल्ट होने लगी। जैसे कैसे करके मैंने इस केक को तैयार किया और फिर वापस मैंने इसको डी में रख दिया। ये देखें इस तरह से बस स्पून की मदद से हम थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे। बस ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा लेयर की तरह, जैसे लेयर वाला डिज़ाइन होता है। इस तरह से स्पैचुला की मदद से हम अब इसको अच्छे से केक पे सेट कर लेंगे और ड्रिपिंग कर लेंगे। क्रीम चॉकलेट गनाश को थोड़ा सा साइड से निकाल देंगे हम, इस तरह से थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे ताकि हमारी अच्छी से केक पर लुक आ जाए। ड्रिपिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, लेकिन चॉकलेट गनाश बहुत ही मेल्ट हो रहा था, बहुत गर्मी थी तो डिज़ाइन मेरा बहुत मुश्किल हो गया था मुझे संभालना, इस तरह से बनाना। ये देखें इस तरह से थोड़ी सी चॉकलेट हम इस तरह से निकालते रहेंगे साइड से ताकि हमारे केक पे अच्छी सी लुक आ जाए। और इस तरह से ऊपर से भी अब हम सेट कर लेंगे। अब जो चॉकलेट गनाश हमारा नीचे आ गया है उसको हम बोर्ड से हटा लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं नाइफ़ की मदद से इस तरह से। ये देखें क्लीन हो गया हमारा बोर्ड। अब केक के ऊपर हम डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, कुछ फ्लावर बना लेंगे। ये देखें जो 2D नोज़ल लिया था उससे बस हम इस तरह से फ्लावर बना लेंगे। राउंड में घुमाएंगे, थोड़ा सा प्रेस करेंगे क्रीम को और ऊपर की तरफ खींच लेंगे। बस इसी तरह से हम फ्लावर बना लेंगे। जो केक का सादा वाला हिस्सा है उस हिस्से पर हम इस तरह से 3 फ्लावर बना लेंगे। अब मैंने 3 फ्लावर बना लिए थे, जब आप बनाएंगे तो आप देख लीजिएगा, अगर कुछ और डिज़ाइनिंग आपको करनी हो तो आप कर लीजिएगा। ये देखिए अब मैंने नोज़ल चेंज कर लिया। ये छोटा स्टार नोज़ल है, वो हमने बड़ा स्टार नोज़ल लिया था, ये छोटा स्टार नोज़ल है। बस इस तरह से हम ड्रॉप डाल लेंगे छोटे छोटे, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं था, छोटा था, तो बस मैंने इस तरह से अपने बोर्ड के हिसाब से डिज़ाइन बना लिया था। ये देखें एक एक ड्रॉप हमने डाल लिया है, बस इस तरह से मोती की तरह ये डिज़ाइन बन गया हमारा नीचे। अब हम फ्लावर के ऊपर चेरियाँ लगा लेंगे। चेरी को भी हमने कट कर लिया था, एक चेरी में से 2 पीस बना लिए थे। अब तीनों फ्लावर के ऊपर हम चेरी रख लेंगे इस तरह से। जो कट किया हुआ हिस्सा है वो नीचे की साइड रखेंगे और राउंड वाला हिस्सा हम ऊपर की साइड रखेंगे। ये देखें केक हमारा रेडी है, तैयार है। व्यूअर्स गर्मी बहुत थी, केक की चॉकलेट थी जो वो बहुत मेल्ट हो रही थी। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा, इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का इंशाल्लाह। ये देखें व्यूअर्स केक हमारा तैयार था, लेकिन मुझे कुछ सिंपल लग रहा था तो मैंने कहा चले मेरे पास ये छोटे वाले शुगर बॉल्स पड़े हैं वाइट कलर में, मैं डाल देती हूँ चॉकलेट गनाश के ऊपर ताकि हमारा केक और ख़ूबसूरत नज़र आए। अब केक तैयार है और इसको हम आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। जिनके लिए ये केक मैंने बनाया था उनको मैंने कॉल कर दी थी, मैंने कहा आ जाएँ, आपका केक तैयार है, ले जाएँ। तो वो आ गए थे। केक को मैंने आधे घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख लिया था। ये केक मैंने 1 पाउंड का बना के तैयार किया था। वेट करना मैं भूल गई थी, मैं एंड में बस उनको केक दे दिया। उसके बाद बस मुझे याद आया कि मैंने तो वेट ही नहीं किया केक का, तो फिर बाद में बस मुझे याद आया, मैंने कहा चलें खैर है, आइंदा फिर जब बनाएंगे तो फिर वेट कर लेंगे। व्यूअर्स वैसे हमारा केक 1 पाउंड से ऊपर तैयार हुआ था। 200 ग्राम हमने इसमें क्रीम ऐड की थी और 250 ग्राम हमारा स्पंज तैयार हुआ था। फिर चॉकलेट चिप भी हमने ऐड किए थे, चॉकलेट गनाश भी ऐड किया था, शुगर सिरप से भी हमने सोक किया था इस केक को। तो 1 पाउंड से ऊपर ही हमारा केक तैयार हुआ था। चलें व्यूअर्स वो आ गई हैं जिनका ये केक था, उनको मैं दे देती हूँ। दे दिया है मैंने उनको ये केक। चलें व्यूवर्स मैं आपके साथ उनकी पिक्चर्स शेयर करती हूँ जिनको मैंने ये केक सेल किया था। ये केक उन्होंने अपने भाई के लिए बनवाया था ब्रदर डे पर। केक कट कर लिया इन्होंने अपना और अब देखें इनकी सिस्टर इनको केक खिलाएंगी। चलें फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।